हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आर एक्टिव पैसिव वॉइस, और वो है कि भाई हम एक्टिव वॉइस तो जो है नॉर्मली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, यानी हम किसी से भी बात करते हैं तो यही करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। बट जो पैसिव वॉइस है, यानी कि जो दूसरे कैटेगरी की इंसान है, कौन? पैसिव वॉइस। वो तो क्या करती है भाई, बातों को घुमा के बताती है, यानी काम मेरे द्वारा क्या किया गया वो। तो हम जो है ये पैसिव वॉइस की तरह बातचीत बहुत कम, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी किसी को सुना होगा कि पैसिव वॉइस की तरह कोई बात कर रहा हो, राइट? यानी अगर मैं नॉर्मली बोलती हूँ रोज कि हे एवरीवन दिस इज चांदनी दिनानी, और अगर मैं इसको चेंज करके बोलूं कि भाई सबको मेरा नमस्कार और आज की पढ़ाई चांदनी दिनानी द्वारा कराई जाएगी, तो ऐसा तो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगा, बिकॉज नो वन स्पीक्स लाइक दिस। यानी जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं उन्हें हम बहुत कम, कभी मुश्किल से देखते होंगे अपनी लाइफ में, किसी को बहुत मुश्किल से देखा होगा जब कोई ऐसे बात करता हो पैसिव वॉइस में, राइट? तो हम ये देखने वाले हैं इस वीडियो में कि व्हाई इज एक्टिव वॉइस प्रेफर्ड ओवर पैसिव वॉइस, यानी वो रीजन क्या है कि जिसकी वजह से हम हमेशा एक्टिव वॉइस को प्रेफर करते हैं पैसिव वॉइस पे। ये अलग बात है कि पैसिव वॉइस सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि भाई ये काम मेरे द्वारा किया गया, और हो सकता है वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत लोग जो है इसी तरीके से बातचीत करो घर पर, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कभी भी पैसिव वॉइस को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं जब हम नॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, नॉर्मली अपनी बातें लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि भाई व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी प्रेफर एक्टिव वॉइस ओवर पैसिव वॉइस। तो द वेरी फर्स्ट रीजन है कि एक्टिव वॉइस एड्स इम्पैक्ट, यानी अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने अपना रूम क्लीन किया, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मम्मा को बोलूं कि मम्मा मैंने अपना रूम क्लीन किया, तो माय मॉम वुड बी वेरी हैप्पी, वो खुश हो जाएंगी और वो बोलेंगी वेरी गुड बेटा, राइट? बट अगर यही बात मैं अपनी मम्मा के पास जाऊं, मेरी मम्मा मुझे बोले कि क्यों रूम क्लीन किया, और मैं अपनी मम्मा को बोलूं मम्मी मेरा रूम मेरे द्वारा क्लीन कर दिया गया है, तो मेरी मम्मा क्या करेंगी, उसी वक्त उठ के आएंगी और मुझे बहुत जोर से डांटेंगी कि भाई हो क्या गया है, कैसे बात कर रहे हो, राइट? यानी एक्टिव वॉइस से सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, सामने वाला समझता है आपकी बातों को। बट जब आप पैसिव वॉइस की बात करते हो ना, तो अलग टाइप का इम्पैक्ट पड़ता है, सामने वाला आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो सकता है और आपको कभी ये भी सोच सकता है कि ये जो है ना यहाँ से थोड़ा गया हुआ है, राइट? यानी कि हम एक्टिव वॉइस को बोलते हैं कि ये इम्पैक्ट ऐड करता है, बट पैसिव वॉइस इम्पैक्ट ऐड नहीं करता। यानी एक्टिव वॉइस मीन्स दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कम्स first and performs the action that the rest of the sentence describes। एक्टिव वॉइस में हमने क्या देखा है कि एक्टिव वॉइस में कोई सब्जेक्ट है जो एक्शन परफॉर्म करता है, और बाकी का जो सेंटेंस होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो हमें ये बताते हैं कि काम एक्चुअली क्या हुआ है। यानी यही तो नॉर्मल चीज़ है, जब कोई पूछता है कि ये किसने किया, तो हम पहले बताते हैं कि मैंने, फिर बोलेंगे किया, यानी कि बात हो रही है सब्जेक्ट की कि कौन, किसने किया, भाई मैंने, राइट? उसके बाद का सेंटेंस बताएगा कि भाई काम जो है क्या हुआ है। यानी ये है हमारा नॉर्मल सेंटेंस। यूजिंग एक्टिव वॉइस रिजल्ट्स इनटू शॉर्टर, शार्पर, that are easier for the reader to understand। It was like कि मैं कोई ऐड कर रही हूँ shorter, sharper। यानी एक्टिव वॉइस जो है वो क्या देते हैं, वो हमें ऐसे सेंटेंसेस देते हैं जो शॉर्ट होते हैं, शार्प होते हैं। हम कह सकते हैं दे आर शॉर्ट एंड स्वीट। यानी हम कभी भी कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में देखें, फॉर एग्जाम्पल हमको एग्जाम्पल देते हैं कि आई टीच इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, ये मेरा सेंटेंस है। अब इसी को मैं पैसिव में बोलूं तो इंग्लिश ग्रामर इज टॉट बाय मी। अब हम एक बहुत ही मजेदार काम करेंगे, क्या? हम काउंट करेंगे वर्ड्स। ये है 1 2 3 4। भैया पहले सेंटेंस में 4 वर्ड्स हैं, दूसरे सेंटेंस में क्या है, 1 2 3 4 5 6, दूसरे सेंटेंस में 6 वर्ड्स हैं। यानी
पहला सेंटेंस जो हमने सिर्फ 4 शब्दों को इस्तेमाल करके बता दिया सामने वाले को कि भाई मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ, तो सामने वाला भी खुश होगा कि मेरा भी टाइम बचा और उनका भी टाइम बचा, राइट। बट अगर मैं इसी चीज को पैसिव में बोलती हूँ तो मेरे 2 वर्ड्स बढ़ गए, 2 सेकेंड्स बढ़ गए, सामने वाले के 2 सेकेंड्स गए, मेरे भी 2 सेकेंड्स गए। यानी यहाँ सामने वाले का दिमाग इसलिए तो खराब होगा ही कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो गया। दूसरी बात, वो सोचेगा कि मैंने पूछा ही क्यों कि तुम क्या पढ़ाती हो। यानी एक्टिव वॉइस जो है वो इम्पैक्ट छोड़ता है। दूसरी बात, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस बहुत शॉर्ट, शार्प, स्वीट होते हैं, क्लियर, दैट आर इजियर फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड, जो कि रीडर बहुत इजीली समझ सकता है। अगर मैं किसी को बताऊंगी कि भाई मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ तो सामने वाला समझ जाएगा, ही वुड बी रियली वेरी इजीली अंडरस्टैंडिंग कि भाई मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ। बट यही चीज मैं पैसिव में बोल रही हूँ कि इंग्लिश ग्रामर इज टॉट बाय मी, तो सामने वाले के लिए इट वुड बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या था ये, राइट। मेरे को पता है तुम पढ़ाती हो, बट इसको इतना ज्यादा घुमा के बताने की क्या जरूरत थी। यानी हम जो भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस देखते हैं, बोलते हैं, वो हमेशा रीडर के लिए इजी होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। और लाइफ का यही फंडा है, द थिंग्स विच आर इजी आर ऑलवेज वेलकम्ड, राइट। जो चीज़ें बहुत इजी होती हैं, हमेशा समझ जाती हैं, लिखने में इजी हो, समझने में इजी हो, करने में इजी हो, वो हमेशा वेलकम्ड होती हैं। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, लोग हमेशा उससे दूर भागते हैं। इसीलिए वी ऑलवेज से कि भाई एक्टिव वॉइस इज प्रेफर्ड ओवर पैसिव वॉइस। This makes the sentences clear and the reader is able to understand what is happening, right? यहाँ पर अगर हम active voice में sentences देखेंगे तो reader जो है वो actually समझ पाएगा कि भाई हो क्या रहा है। But अगर हम passive voice में generally बात करेंगे तो reader would be confused कि भाई क्यों हो रहा है, राइट। यानी जब हमें सामने वाले को बताना है भाई ये ऐसा हो रहा है, तो यू शुड ऑलवेज स्पीक इन एक्टिव वॉइस। और अगर आप सामने वाले को भाई दिमाग खराब करना चाहते हो, सामने वाले से बदला लेना चाहते हो, यू कैन यूज पैसिव वॉइस। ओके, क्लियर। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रीज शेड देयर लीव्स, पेड़ जो है अपने पत्तियां गिराती हैं। क्या ये बात समझ आई? बिल्कुल। अब मैं इसको ऐसे बोलूं, पत्तियां पेड़ों के द्वारा गिराई जाती हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि मैम हमें क्या करना, राइट। तो पहले सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस में, विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, विच इज शॉर्ट, शार्प एंड स्वीट, एंड इट इज ऑल्सो लीविंग एन इम्पैक्ट ऑन द रीडर और द लिसनर, क्लियर। यानी ये सेंटेंस जो है वो छोटा, क्यूट, छोटू सा है, स्वीट सा, और ये आप पे एक इम्पैक्ट भी छोड़ रहा है और आप समझ गए कि भाई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये था हमारा एक्टिव वॉइस का प्रेफरेंस नंबर 1 कि भाई क्यों हम इसे प्रेफर ज्यादा करते हैं। दूसरा सेंटेंस, दे सोल्ड द फर्नीचर लास्ट मंथ, उन्होंने फर्नीचर पिछले महीने बेच दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई, नॉर्मल स्वीट बात हुई, घर वालों को भी समझ आई, हाँ भाई उन्होंने फर्नीचर बेच दिया पिछले महीने। अब मैं इसे ऐसे बोलूं, मम्मी फर्नीचर उनके द्वारा पिछले महीने बेचा गया था, एंड माई मॉम इज गोना किल मी, कि भाई इसे क्या हो गया है, व्हाई द हेल इज शी टॉकिंग लाइक दिस। यानी कि सेकेंड सेंटेंस में अगर हम एक्टिव वॉइस में बात कर रहे हैं तो इट इज शॉर्ट, स्वीट, शार्प, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट्स ऑल्सो वेलकम्ड, रीडर जो है उसे समझ पाता है। बट अगर मैं ऐसे पैसिव वॉइस में बात करूंगी, द रीडर इज नेवर गोना अंडरस्टैंड, देयर विल बी नो इम्पैक्ट लेफ्ट एक्सेप्ट एन एंगर इम्पैक्ट, और उसके अलावा ये सेंटेंस बहुत बड़ा भी हो जाएगा अगर हम पैसिव वॉइस में यूज करें, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, द कैट ड्रैंक द मिल्क। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेट है, कैट है मेरे पास, और मेरी मॉम ने मुझसे बोला कि भाई तुमने बिल्ली को दूध दिया कि नहीं, तो मैंने बोला अरे मम्मा दूध तो उसने पी भी लिया, क्लियर। तो मम्मा बोली ओके चली जाएंगी अपना काम करने मम्मा। बट मेरी मम्मी सेम चीज वापस पूछने आई, क्या तुमने कैट को दूध दिया? मैंने बोला मम्मा दूध बिल्ली के द्वारा पी लिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस, जो कि बिल्कुल शॉर्ट, शार्प, स्वीट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ रहा है, और रीडर जो है बिल्कुल भी एक बार में समझेगा नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या था ये, राइट। इसीलिए हम एक्टिव वॉइस को प्रेफर करते हैं ओवर पैसिव वॉइस। अब जल्दी से बाकी सेंटेंसेस देखते हैं। दे वन द मैच, अगर किसी ने पूछा भाई उस टीम का क्या हुआ, हम बोलेंगे भाई वो तो जीत गए। बट इसी चीज को मैं घुमा के बोलूं, मैच उनके द्वारा जीत लिया गया है, तो जो टीम जीती है वो भी नाराज हो जाएगी, सैड हो जाएगी कि ऐसे कौन बताता है हमारी जीत के बारे में। तो सेकंड जो पैसिव सेंटेंस था, अगेन द सेम थिंग, इसीलिए हम उसे प्रेफर नहीं करते, हम प्रेफर करते हैं एक्टिव वॉइस को। ग्रामेटिकली लिखने की बात नहीं हो रही है, यानी जो हम जनरल लाइफ में जब कोई चीज लिखें, आंसर्स लिखें, आप अपने एग्जाम्स के आंसर्स लिखो, एसेज लिखो,
लेटर्स लिखो, बात करो किसी से भी, तो हमेशा एक्टिव वॉइस को प्रेफर करना, कभी भी पैसिव वॉइस को प्रेफर नहीं करना। वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि हम आज रात को मूवी देखने वाले हैं। और यही चीज़ मेरे पेरेंट्स से मैंने पूछी कि मम्मा आज हम कहाँ जाएंगे भाई, आज तो सैटरडे, कल संडे सपोज, तो मम्मा आज कहाँ जाएंगे? मम्मी बोलेगी कि आज हम लोगों के द्वारा मूवी देखी जाएगी, और मैं मम्मा को बोलूँगी मुझे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर बात इतनी घुमा के बोल दी गई कि रीडर या लिसनर जो है वो दिमाग खराब हो जाएगा उसका, इसीलिए हम पैसिव वॉइस को प्रेफर नहीं करते। तो हम यहाँ एक्टिव वॉइस को जो है प्रेफर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, He painted the entire house। हम किसी के घर गए, दिवाली है, वैसे भी अभी दिवाली आ रही है, सबके घर में पेंटिंग होती है, राइट? तो यहाँ हम सेंटेंस में किसी से, सामने वाले से पूछ रहे हैं भाई वाओ कितनी अच्छी पेंटिंग की आपके घर में, किसने की? तो जो भी है सामने वाला, उसने अपने किसी और मेंबर की तरफ इशारा करके बोला कि इसने पूरा घर पेंट किया है। क्लियर? तो हम खुश हो गए, हमने उसको बोला वेरी गुड। बट यही चीज सामने वाला हमको बोले ये पूरा घर इसके द्वारा पेंट किया गया है, तो हम वहीं से उठ के चले जाएंगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। यानी सेंटेंस से शॉर्ट सिंपल स्वीट नहीं है, इम्पैक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए हम एक्टिव वॉइस को ज्यादा प्रेफर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, डायरेक्टर विल गिव द इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, वहाँ कोई न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, इंटर्नशिप्स के लिए आते हैं, फ्रेशर्स हैं कोई ग्रुप ऑफ पीपल, और वहाँ कोई सीनियर एम्प्लॉय जाके उनको बताता है कि आप लोग यहाँ वेट कीजिए, जो डायरेक्टर हैं वो आके आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे। क्लियर? तो जो ग्रुप है वो बहुत खुशी खुशी बैठा रहेगा और बोलेगा यस वाह कितनी अच्छी सीनियर है, हमको इन्फॉर्म करके गई। बट यही चीज़ अगर सीनियर घुमा के बोले कि इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टर के द्वारा आपको दिए जाएंगे, तो सारे एम्प्लॉय सोच में पड़ जाएंगे कि हम कौन सी कंपनी में आ गए हैं, राइट? यानी कि हम कभी भी पैसिव वॉइस को प्रेफर नहीं करेंगे। ये इतने सारे सेंटेंसेस से हमें समझ आ गया है कि whenever you get a chance to write sentences, you get a chance to communicate in English, you are writing your answers in your examination, never ever prefer passive voice over active voice। क्लियर? तो हम कभी भी पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस पे प्रेफर नहीं करेंगे। ये पहला पॉइंट क्लियर है। चलिए और देखते हैं कि क्यों हम एक्टिव वॉइस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हेल्प्स टू राइट शॉर्ट एंड अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस। यानी शॉर्ट तो बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, आजकल सबको समय बचाना है अपना, नोबडी वांट्स टू वेस्ट टाइम बिकॉज टाइम इज मनी, राइट? तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इसमें जो सेंटेंसेस हैं वो शॉर्ट तो हैं, ये चीज़ तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, बट वो एप्ट भी होते हैं, अप्रोप्रिएट भी होते हैं। यानी कि वो सेंटेंसेस सही होते हैं, उन्हें ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। बट पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस सही तो हैं, मतलब वो भले ही लॉन्ग हैं। इनअप्रोप्रिएट का मतलब ये नहीं कि वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, बट कोई चीज़ें ऐसे बोलती है ना, कोई चीज़ें होती हैं बस लाइफ में, बट हम बोलते हैं वो इनअप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है ये सब करना, तो वो हो जाते हैं हमारे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस। यानी कि हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को, क्योंकि वो शॉर्ट तो होते हैं बट वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगते हैं देखने में, सुनने में, पढ़ने में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द राइटर वांट्स टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स टॉपिक, ये चीज़ अलग से क्यों दी गई कि जब कोई राइटर है, वो क्या कर रहा है, वो कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वाला टॉपिक है, आपको ऐसे दे दिया गया है, राइट ऐसे ऑन डीमोनेटाइजेशन, राइट एन ऐसे ऑन करेंसी समथिंग, राइट द ऐसे ऑन कोरोना वायरस, तो वहाँ आप जो है कुछ भी नहीं लिख के आ सकते ना, इट्स अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है यू कैन गो फॉर इट, नहीं है तो नो, राइट? तो यहाँ पर हम जो है कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक की बात कर रहे हो, हम हेल्प हो जाती है हमारी टू राइट शॉर्ट एंड अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस, किसके द्वारा? एक्टिव वॉइस के द्वारा। यानी एक्टिव वॉइस हमारी हेल्प करता है कि आप अपने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के बारे में बातचीत करो या लिखो तो उसे अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस में, शॉर्ट सेंटेंसेस में लिख पाए, ताकि सामने वाला जो है वो आपकी तारीफ करे कि हाँ इसको लिखना आया, इसके पास इंफॉर्मेशन है, बजाय इसके कि आपके पास इंफॉर्मेशन तो है, आप लिखा है पैसिव वॉइस में, सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आया, सामने वाला क्या बोलेगा, भाई तुझे कुछ नहीं आता, राइट? यानी आपके पास इंफॉर्मेशन है पर उसे अगर आपने अप्रोप्रिएट ढंग से नहीं परोसा सामने वाले के सामने, तो सामने वाला आपको क्या बोलेगा, भाई आपको कुछ नहीं आता। यानी एक्टिव वॉइस इज समथिंग जो आपको, ये जो परोस रहे हो आप चीज, जो आप सामने वाले के सामने क्या लिख रहे हो, अपना कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे अपने व्यूज रख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपने एक्टिव वॉइस में लिखा तो सामने वाला आपको फुल ऑन मार्क्स देने वाला है, तारीफ करने वाला है। क्लियर? यानी जब हम किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, किसी डिफिकल्ट टॉपिक, किसी बहुत ही ज्यादा उलझे हुए टॉपिक की बात करते हैं, तो हमारे एक्टिव सेंटेंसेस हमारी मदद करते हैं पैसिव सेंटेंस
सेंटेंसेस हमारी मदद नहीं करते। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है हमारा फेवरेट टॉपिक कोविड-19 के ऊपर, 2 kinds of tests are available for COVID-19, वायरल टेस्ट एंड एंटीबॉडी टेस्ट। अब हम इससे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये सेंटेंसेस का मीन क्या है वो देख लेते हैं कि कोविड-19 के 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं वायरल टेस्ट, एक को कहते हैं एंटीबॉडी टेस्ट। समझ आ गया सबको? सबको क्लियर है? यस। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस। इसे अगर मैं पैसिव वॉइस में लिख दूं तो क्या? वायरल टेस्ट एंड एंटीबॉडी टेस्ट ऑफ कोविड-19 आर द 2 kinds of tests which are available in the market। यानी हमने इसे पूरा घुमा दिया। ठीक है, अब इसे हम ऐसे बोल रहे हैं कि भाई वायरल टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट वो 2 टेस्ट हैं जो कोविड-19 के लिए किए जाते हैं। और इसे मैंने सीधे सीधे बोला, कोविड-19 के 2 टेस्ट हैं, वायरल टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट। क्या ज्यादा समझ आया? ज्यादा समझ आया एक्टिव वॉइस। यानी अगर आप इसको पैसिव वॉइस में लिख के आते, किसी ऐसे में किसी के सामने आपने स्पीच में बोल दिया पैसिव वॉइस में ये, तो सामने वाले को अगर ये समझ में भी आ गया कि आपको पता है कि कौन से 2 टेस्ट है, पर वो फिर भी नहीं समझ पाएगा क्योंकि आपका सेंटेंस आपने एक्टिव की जगह पैसिव में यूज किया। क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखते हैं। A war is a state of armed conflict between different countries or different groups within a country। बात किसकी हो रही है? वॉर की। यानी ये वॉर की डेफिनेशन है, जो युद्ध होता है उसकी डेफिनेशन है कि वॉर क्या है भाई? ये एक स्टेट है। हम पढ़ चुके हैं स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल में। स्टेट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी आर्म्ड का मतलब होता है हथियार वाला कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा। ठीक है, तो जब हम आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, हथियारों का यूज करके हमारा युद्ध हो रहा होता है, झगड़ा हो रहा होता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, 2 अलग अलग कंट्रीज के बीच में और डिफरेंट ग्रुप्स विद इन अ कंट्री, या फिर 2 डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में विद इन अ कंट्री, तो उसे हम वॉर कहते हैं। क्या समझ आया? बिल्कुल समझ आया। इससे अगर मैं घुमा के बोलूं तो 2 कंट्री के बीच में, 2 अलग अलग लोगों के बीच में, कंट्री के अंदर जब हथियारों द्वारा लड़ाई की जाती है उसे वॉर कहते हैं। वाओ, दिस वॉज समथिंग वेरी अनयूजुअल कि ऐसे कोई बात करता है क्या? तो हम कभी भी पैसिव वॉइस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज नहीं करना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि फिर सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इतने कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे कि सामने वाले के दिमाग के जो वायर्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। राइट? तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। यानी हम इसीलिए एक्टिव वॉइस को प्रेफर करते हैं पैसिव वॉइस में। कब? जब हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की भी बात करनी हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर मे बी अ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। साइंटिस्ट का मानना है जो दूसरे ग्रह हैं, जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, उस पे भी लाइफ हो सकती है। ठीक है, समझ लिया। अब इसी चीज को साइंटिस्ट अगर ऐसा बोले कि लाइफ की प्रेजेंस दूसरे प्लैनेट्स पे भी पाई जा सकती है, तो आपके लिए थोड़ा घुमाने के लिए हुआ ना कि अच्छा किसकी बात कर रहे हो? अच्छा लाइफ विद प्लैनेट्स। ओके, तो हम इस चीज को जब डायरेक्टली बोल रहे हैं कि साइंस मेरा मानना है कि दूसरे प्लैनेट पे लाइफ हो सकती है, तो ज्यादा शॉर्ट स्वीट एप्रोप्रिएट हुआ। राइट? इसीलिए हम हमेशा एक्टिव वॉइस को प्रेफर करेंगे। कब? जब हम बात कर रहे हो किसकी? कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रीजन देखते हैं कि क्यों हम एक्टिव वॉइस को प्रेफर करते हैं ओवर पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इफेक्टिवली कम्युनिकेट्स। एक्टिव वॉइस जो है वो आपको किसी से कम्युनिकेट, यानी आप वो वर्बल कम्युनिकेशन बोल लो, आप रिटन कम्युनिकेशन बोल लो, यानी बातचीत कर रहे हो सामने वाले से या लिख के दे रहे हो, ये दोनों कम्युनिकेशंस में हेल्प कौन करता है ज़्यादा? हमारी एक्टिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस को ही यूज करना चाहिए व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट, व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, योर ओपिनियंस इन फ्रंट ऑफ एनीवन। क्लियर? किसी के भी सामने अपने दिमाग के आइडियाज रखने हो, अपने ओपिनियंस रखने हो, तो कभी भी पैसिव वॉइस को यूज मत करना, क्योंकि सामने वाला कभी नहीं समझेगा कि आप क्या बोलने वाले हो। राइट? तो हमेशा वी प्रेफर active voice to effectively communicate our ideas, our opinions, our beliefs. Active voice effectively communicates both a mental picture and a solid argument of the writer or the speaker. यहाँ क्या समझे? जब हम कुछ भी चीज़ कम्युनिकेट करते हैं, 2 चीज़ें उसके पीछे होती हैं। पहला चीज़ द वर्ड्स, जो भी हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस बनाने के लिए। दूसरा होता है उन वर्ड्स के पीछे छुपा हुआ आपका फीलिंग, आपका ओपिनियन, आपका आइडिया। यानी जब मैं ये बोलती हूँ बार बार कि नेवर जस्ट रीड द लाइन्स, ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी बुक्स में डायरेक्ट सेंटेंसेस दिए हैं उन्हें एज इट इज़ मत पढ़ो, उनके पीछे जो मीनिंग छुपा है, वो राइटर ने क्या सोच के लिखा होगा उसको भी समझो। वो कब समझोगे? जब राइटर ने एक अच्छी भाषा में लिखा होगा। कभी कभी क्या होता है, अगर हमारी वोकैबुलरी, हमारे जो वर्ड्स की जो मीनिंग वगैरह की जो पकड़ है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, तो अगर हम कोई बुक ले आए मार्केट से और वो बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स है, तो आप समझ पाओगे क्या?
नहीं, आपको लगता है यार ये बुक अच्छी नहीं है, मेरे फ्रेंड ने क्यों बोला कि ये बुक बड़ी इंटरेस्टिंग है, बल्कि वो बुक बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जस्ट बिकॉज आपकी वो कैब अच्छी नहीं होती तो आपको बुक अच्छी नहीं लगती। सिमिलरली अगर ऐसी ही कोई बुक हो जहां पर वो कैब का तो है ही भाई, वो कैब आती नहीं। दूसरी बात, राइटर ने यूज कर लिए पैसिव वॉइस, यानी सब इनडायरेक्टली बात की है उसने, तो आप समझ पाओगे क्या? नहीं। यानी अगर हम कोई भी बुक देखें, कोई भी ऐसी न्यूज़पेपर देख लो, आर्टिकल्स देख लो, मैगजीन्स देख लो, हर जगह जो राइटर है वो एक्टिव वॉइस का यूज़ करता है ताकि सामने वाला जो रीडर है, जो लिसनर है, वो क्या कर सके, उस चीज़ को तो समझे जो मैंने लिखा है डायरेक्टली, यानी राइटर ने लिखा है, बट उसके पीछे मेरी भावना क्या थी, मेरी फीलिंग क्या थी, व्हाट द हेल वाज माय ओपिनियन, वो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्टिव वॉइस का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? यानी एक्टिव वॉइस अगर अपन ने यूज़ कर ली तो फिर हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं अपना मेंटल पिक्चर, यानी जो हमारे दिमाग में चल रहा था उस वक्त लिखते वक्त, और जो वर्ड्स का मीनिंग है वो तो ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। डन? फॉर एग्जाम्पल, समवन हैज स्टोलन माई पर्स। अगर मेरा पर्स चोरी हो गया और मैं जाके सामने वाले को बोल रही हूँ कि मेरा पर्स चोरी हो गया है, तो सामने वाला मेरी हेल्प करेगा, राइट, कि अरे यार चलो हेल्प करते हैं। बट अगर इसी चीज़ की जगह मैं सामने वाले के पास जाऊँ और मैं बोलूँ कि मेरा पर्स किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया है, तो सामने वाला बोलेगा पक्का ये कोई प्रैंक है, सामने वाला मजाक कर रहा है, क्योंकि ऐसी भाषा में कोई बात नहीं करता, राइट। यानी जो मेरे मन में चल रहा है, मेरा मेंटल पिक्चर है, उस वक्त मैं वरीड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरा पर्स चोरी हो गया है, बट सामने वाला मेरी परेशानी नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो सेंटेंस था पैसिव वॉइस में वो ही ऐसा फॉर्म्ड था कि भाई सामने वाले को सेंटेंस ही जब समझ नहीं आएगा तो मेरे पीछे जो दिमाग में मेंटल पिक्चर है वो कैसे क्लियर होगा। क्लियर? यानी कि हम जब एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो हमारा मेंटल पिक्चर सामने वाले को क्लियर हो जाता है, बट हम पैसिव वॉइस में सामने वाले को अपना ओपिनियन, अपना आइडिया, अपना मेंटल पिक्चर क्लियर नहीं कर पाते। डन? दे स्टार्टेड द सिंगिंग क्लासेस लास्ट वीक। यहाँ पे क्या लिखा है कि उन्होंने सिंगिंग क्लासेस पिछले हफ्ते स्टार्ट किया। यानी फॉर एग्जांपल मेरे नेबर में कोई बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, दोनों भाई बहन, और उन्होंने अपनी सिंगिंग क्लासेस खोल ली कि ताकि वो सबको सिंगिंग कैसे करते हैं, गाना कैसे गाते हैं, सिखा सके। ठीक है, तो ये बात मैं किसी और को बताऊंगी कि भाई देयर आर 2 brothers and sisters who have just opened their singing classes last week। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज जाना। तो सामने वाला सोचेगा ना कि अरे सामने वाला बड़ा खुश है, मेरा मेंटल पिक्चर क्या है, वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, और मैं चाहती हूँ मेरे नेबर्स ग्रो करें, तो मैं सामने वाले को बोलूँगी तो वो जाके देखेगा भी। बट इसी जगह मैं जाऊँ और मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे 2 पड़ोसियों के द्वारा सिंगिंग की क्लासेस पिछले हफ्ते चालू की गई हैं, कृपया आप जाके ज़रूर देखें। सामने वाला मुझे बोलेगा हमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपने इस तरीके से बताया कि हम नहीं देख पाए कि आपका मेंटल पिक्चर जो है वो एक्साइटमेंट था, कि आप सामने वाले का मजाक उड़ा रहे थे। क्लियर? यानी मेंटल पिक्चर किससे पता चला ज़्यादा अच्छे से? एक्टिव वॉइस से, ना कि पैसिव वॉइस से। इसीलिए हम एक्टिव वॉइस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, आई वॉश्ड माई स्कूटर येस्टरडे। क्या लिखा है? मैंने अपना स्कूटर कल साफ किया था या धोया था। ठीक है, अब मेरी मम्मा, फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड है, ठीक है, उसने बोला यार तेरा स्कूटर कितना खराब हो रहा है, तो मैं बोलूँगी अरे मैंने कल ही तो धोया था, वो तो मैं आज निकली हूँ तो और गंदा हो गया। ठीक है, तो अगर मेरी फ्रेंड ने सेम चीज़ मुझसे बोली कि अरे तुम्हारा स्कूटर कितना गंदा हो रहा है, और मैं ऐसा बोलूँ अरे कल ही तो मेरा स्कूटर मेरे द्वारा धोया गया था, तो सामने वाला क्या बोलेगा? पक्का मेरी फ्रेंड जो है, यानी मैं मजाक कर रही हूँ, मैंने सीरियसली नहीं ली उसकी बात कि स्कूटर सच में गंदा हो रहा है, बट मैं क्या चाह रही थी भाई, मैं तो अपना बताना चाह रही थी कि मैंने कल ही तो धोया है, बट वो फिर से गंदा हो गया। बट वो मेंटल पिक्चर क्लियर हुआ क्या? नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने ऑलरेडी कल धोया था, मेरा मेंटल पिक्चर क्या है, पर फिर भी जब मैंने पैसिव सेंटेंस बोला तो आपको भी समझ आ गया अरे मैम मजाक कर रही है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि मेंटल पिक्चर, यानी what was the feeling, what was the opinion before we just said this sentence or before we write this sentence। जो भी मैंने सेंटेंस लिखा बोला उसके पहले, उसके पीछे दिमाग में मेरे फीलिंग क्या थी, ओपिनियन क्या थे, आइडिया क्या था, वो किस में पता चला? एक्टिव में, ना कि पैसिव में। डन? नेक्स्ट, द फायरमैन टुक द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। फॉर एग्जाम्पल कहीं आग लग गई अनफॉर्चुनेटली, वहाँ पर जो आग बुझाने के लिए आते हैं, फायर ब्रिगेड कहते हैं जिनको, तो फायरमैन जो है उन्होंने क्या किया, जो भी इंजर्ड था यानी जो भी घायल हुआ था उसको हॉस्पिटल लेके गए। क्लियर? अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूज़ रिपोर्टर आता है, मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ उस इंसिडेंट पे, और वो पूछते हैं मैम आपने क्या देखा, और मैं बोलूँ कि भाई फायरमैन जो है जो घायल है उसको लेके गए हॉस्पिटल, तो सामने वाला ठीक है मेरा न्यूज़ दिखाएगा भी वीडियो में कि हाँ इसने नॉर्मली बताया। वही चीज़ मैं अगर न्यूज़ एंकर को बोलती कि
कि जो इंजर्ड, जो घायल है वो फायरमैन के द्वारा हॉस्पिटल में ले जाया गया है, तो मैं कभी भी न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखाई दूंगी, वो यही बात किसी और से पूछेंगे और उसको दिखाएंगे टीवी पे, राइट। यानी आप अपनी बात एक्टिव वॉइस में बोलते हो तो सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़ता है, सामने वाले को समझ आता है, और आपका जो आइडिया है, जो मेंटल पिक्चर है, वो भी सामने वाला समझ पाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे। एक्टिव वॉइस इज ईजियर टू अंडरस्टैंड। अब इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें देख ली ना, तो ये तो बहुत मेजर, बहुत ही माइनर पॉइंट हो गया, सॉरी, हमारे लिए क्या कि एक्टिव वॉइस इजी होता है अंडरस्टैंड के लिए। ऑब्वियसली जो चीज़ इजी है वो वेलकम्ड है, और इसीलिए तो हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि एक्टिव वॉइस जो है वो पैसिव वॉइस पे ज़्यादा प्रेफर होता है। तो सेंटेंसेज रिटन इन एन एक्टिव वॉइस आर ईजियर टू अंडरस्टैंड, बहुत ईजी होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते। एक्टिव सेंटेंसेस जैसे ही देखते हो समझ आ जाता है कि भाई सामने वाला क्या बोलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस मेक्स द सेंटेंस मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कंसाइज। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी बात हो रही थी राहुल और सुरुचि से इन द प्रीवियस वीडियो, उसमें राहुल को हमने क्या बोला था कि वो एक्टिव वॉइस की कैटेगरी में फॉल करता है, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, राइट। बट वही जब हम पैसिव वॉइस में देख रहे थे तो उसने किस तरीके से अपना आंसर दिया था, घुमा फिरा के। पैसिव वॉइस में तो हमने क्या बोला था, ये बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये घुमा फिरा के बात करता है, राइट। तो हम जब भी एक्टिव वॉइस की बात करें वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट, यानी जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। बहुत ज्यादा सुनते हो हाँ कि जो कहना भी साफ साफ कह दो, क्योंकि वही बात सुनने के लिए आजकल सबके पास वक्त है, सबके पास दिमाग है, राइट। तो हम जब भी एक्टिव वॉइस को देखते हैं, सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है एक्टिव वॉइस की, कि वो इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड इन नेचर, दे आर कंसाइज, दे आर टू द पॉइंट, यानी जो मीनिंग होता है वो साफ साफ सामने दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक दिस प्लेस। मैं गई किसी जगह घूमने, फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू शिमला, और मुझे बहुत अच्छी लगी जगह। मैंने अपने ब्रदर को बोला आई लाइक दिस प्लेस, तो वो भी समझ गया हाँ ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। बट यही चीज़ मैं अपने भाई को बोलूँ, अब दिस प्लेस इज लाइक्ड बाय मी, ये प्लेस मेरे द्वारा बहुत पसंद की गई है, तो मेरा ब्रदर क्या बोलेगा कि सच में पसंद आई है कि भाई मजाक उड़ा रहे हो शिमला का, राइट। तो हम जब भी डायरेक्टली बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, कंसाइसली बात करते हैं, वो क्या होता है एक्टिव वॉइस। क्लियर? नेक्स्ट, टाइगर्स लिव इन द जंगल। दूसरा सेंटेंस क्या है, टाइगर्स कहाँ रहते हैं भाई, टाइगर्स रहते हैं जंगल में। क्लियर? तो हम जब नॉर्मली फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ कोई छोटा बच्चा आया और उसने मुझसे पूछा दीदी दीदी टाइगर्स कहाँ रहते हैं, और मैं उसको नॉर्मली बताऊं बेटा टाइगर्स जंगल में रहते हैं, तो उसको समझ आ जाएगा, वो चला जाएगा। बट वही चीज़ उसने मुझसे पूछी दीदी टाइगर्स कहाँ रहते हैं, मैं बोलूँ बेटा जंगल में रहने का काम टाइगर्स के द्वारा किया जाता है। उस बच्चे को तो कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगा कि टाइगर्स भाई जंगल में रहते हैं, ठीक है, और उसकी मम्मा कभी मेरे पास नहीं भेजेगी फिर से पूछने के लिए। यानी जब हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि भाई जो टाइगर्स हैं वो जंगल में रहते हैं, दैट इज एक्टिव सेंटेंस, दैट इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज मोर वेलकम्ड। बट जब मैंने इसी चीज को पैसिव में बोला तो सामने वाला इज नेवर गोना वेलकम मी विद द सेंटेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट, बर्ड्स मेक अ नेस्ट। पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, वो घोंसला बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मल बात है, साइंटिफिक बात है। बट इसी चीज को मैं क्या बोलूं, घोंसला जो है वो बर्ड्स के द्वारा बनाया जाता है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई संस्कारी टाइप का लेक्चर दे रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर भी मैं वेलकमिंग हूँ क्या? नहीं। अगर मैं नॉर्मली बोलती तो सामने वाला मेरी बात सुनेगा भी। जैसे मैंने बोला कि नेस्ट बर्ड्स के द्वारा बनाया जाता है, सामने वाला समझ जाएगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं कंसाइज नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं कर रही हूँ, मैं घुमा फिरा के बात कर रही हूँ। क्लियर? नेक्स्ट, आई मेड अ कॉल। मेरे पास फ़ोन रखा है, मेरी मम्मा ने पूछा क्या करो भाई, पढ़ाई करो, फ़ोन क्यों यूज़ किया, तो मैं बोलूँगी मम्मा मुझे कॉल करना था, मैंने कॉल किया इसलिए, ठीक है। अब मेरी मम्मा फिर से आती है रूम में और मुझसे पूछा कि पढ़ाई करो, फ़ोन पे क्या कर रहे हो, और मैं बोलूँ मम्मी मेरे द्वारा एक कॉल किया गया अभी, तो मेरी मम्मा बोलेगी बेटा तुम पढ़ लो और मोबाइल मुझे दे दो, मेरा मोबाइल हमेशा के लिए कबर्ड में बंद होने वाला है, राइट। यानी कि जब हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आई मेड अ कॉल, इट इज एक्टिव वॉइस, इट इज मोर प्रेफर्ड। बट जब मैं इसी चीज को द कॉल इज मेड बाय मी बोलूंगी, पैसिव वॉइस में बोलूंगी, तो मेरी मम्मा इज नेवर गोना वेलकम मी विद द सेंटेंस। क्लियर? चलिए और देखते हैं आगे इसी में। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस इज हार्डर टू अंडरस्टैंड। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि एक्टिव वॉइस को क्यों हम प्रेफर करते हैं। अब इन सब पॉइंट्स को लेके अगर हम बोले कि हम पैसिव वॉइस को प्रेफर क्यों नहीं करते, तो हम क्या बोलेंगे कि हमें समझ आ गया है कि एक्टिव वॉइस जो है वो इजीली हम समझ पाते हैं, बट पैसिव वॉइस हम समझ नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं कि मीनिंग क्लियर नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि ईजी नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है समझने में कि हाँ भाई सामने वाले ने बोला क्या। क्लियर? तो सेंटेंसेज यूजिंग अ पैसिव
वॉइस आर ऑफन हार्डर टू अंडरस्टैंड। जितने भी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस यूज करके बनते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं समझने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उनको समझने में। पैसिव वॉइस चेंजेस द एम्फेसिस फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। कभी भी कोई बात कम्युनिकेट करते हो, ज़्यादा स्ट्रेस किस पे होता है कि भाई जो बोल रहा है ना, कि अगर मैं बोलूँ मैंने रूम क्लीन किया तो रूम क्लीन करना इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है, बट किसने किया? मैंने। तारीफ किसकी होगी? मेरी होगी। किसको ड्रेस मिलेगी न्यू? मेरे को मिलेगी मम्मी के थ्रू। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? सब्जेक्ट की, यानी सब्जेक्ट का एम्फेसिस है। बट जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं ना तो सब्जेक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। भाई मैंने रूम क्लीन किया उसको कोई मतलब नहीं देगा, कोई ज़्यादा क्या मेजर है, भाई जो रूम है ना वो क्लीन हो गया बस। तो जब हम सब्जेक्ट से एम्फेसिस को ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट कर देते हैं, जो हमें वैल्यू सब्जेक्ट को देनी चाहिए वो अगर हम ऑब्जेक्ट को दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा पैसिव सेंटेंस या पैसिव वॉइस। पैसिव सेंटेंसेस यूजुअली हैव मोर वर्ड्स देन एक्टिव वंस। समरी है एक तरीके से, जो एक्टिव वॉइस में पढ़ चुके हैं ना उसका जिस्ट है ये, उसका पूरा समरी है कि एक्टिव वॉइस में क्या बोला था? सेंटेंसेस आर शॉर्ट सिंपल शार्प। यहाँ पर क्या हो जाते हैं कि भाई पैसिव सेंटेंसेस जो है वो ज़्यादा वर्ड्स यूज करते हैं एज कम्पेयर टू एक्टिव वॉइस। सो द रीडर हैज़ टू वर्क हार्डर टू गेट एट द मीनिंग। क्योंकि जब अगर वर्ड्स कम यूज होते हैं तो मीनिंग पे जल्दी पहुंच जाएगा रीडर, राइट। बट जब वर्ड्स बहुत ज़्यादा होंगे उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी मीनिंग तक पहुँचने में रीडर को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम पैसिव सेंटेंसेस को प्रेफर नहीं करते। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला आई लाइक दिस प्लेस, और इसी चीज को कैसे बोला गया भाई पैसिव में? दिस प्लेस इज लाइक्ड बाय मी। यानी मैं नॉर्मली बोल रही थी अपने भाई को शिमला जाके कि हाँ ये जगह बहुत अच्छी है, मुझे ये जगह अच्छी लगी। और जब मेरे भाई ने फिर से मुझसे पूछा भाई कैसी लगी जगह, मैं बोलूँगी ये जगह मेरे द्वारा बहुत पसंद की गई है। तो यहाँ पर ये बात क्या हो गई? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए गए। और मुझे ये प्लेस पसंद है कि नहीं, वो जब सेंटेंस के एंड तक मैं पहुँची तब मेरे भाई को पता चला कि हाँ भाई मेरी सिस्टर को ये प्लेस अच्छी लगी है। क्लियर? तो यहाँ हम मीनिंग तक पहुँचने में बहुत टाइम लेते हैं क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स यूज़ होते हैं पैसिव सेंटेंस में। क्लियर? द जंगल इज लिव्ड इन बाय टाइगर्स। मैंने उस छोटे बच्चे को क्या बताया था? बेटा टाइगर्स लिव इन द जंगल। बट इसी चीज को मैं पैसिव में कैसे बोल रही थी? द जंगल इज लिव्ड इन बाय टाइगर्स। जंगल में रहने का काम टाइगर्स का करते हैं या टाइगर्स के द्वारा किया जाता है। तो बच्चे को कैसे पता चलेगा भाई कि दीदी बोलना चाह रही है जंगल, टाइगर्स जंगल में रहते हैं? वो उसको कब पता चलेगा? जब मेरा सेंटेंस खत्म होगा, जब वो समझेगा कि दीदी ने एकदम से क्या बोल दिया। यानी मीनिंग तक पहुंचने में जो वो स्मॉल किड है या फिर कोई भी रीडर लिसनर है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। इसीलिए टाइम यहाँ वेस्ट होगा, मीनिंग पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और समझने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। पैसिव वॉइस इज हार्डर टू अंडरस्टैंड। क्लियर? नेक्स्ट, अ नेस्ट इज मेड बाय बर्ड्स। सेंटेंस क्या था? बर्ड्स मेक नेस्ट। ये था सेंटेंस। और इसको पैसिव में कैसे बोला कि अ नेस्ट इज मेड बाय बर्ड्स। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई कौन बनाता है घोंसला, कौन बनाता है, नेस्ट कौन बनाता है, तो मेरा एक्टिव में पहला ही वर्ड था बर्ड्स मेक नेस्ट। यानी कि जब तक मेरा सेंटेंस खत्म होगा उसके पहले ही सामने वाले को मीनिंग मिल गया, भाई बर्ड्स, आंसर मिल गया उसको। बट जब मुझसे यही चीज़ पूछी गई कि नेस्ट कौन बनाता है और मैं उसको बोलूँ नेस्ट इज मेड बाय बर्ड्स, यानी जब तक मैं लास्ट वर्ड तक पहुंचूंगी तब जाके रीडर या लिसनर को समझ आएगा कि हाँ इसका आंसर बर्ड्स है। क्लियर? तो जब हम पैसिव में बात कर रहे हैं मीनिंग तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, एक्टिव में मीनिंग तुरंत मिल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अ कॉल वॉज मेड बाय मी। क्या था इसका सेंटेंस? इसका सेंटेंस था आई मेड अ कॉल। और इसी का सेंटेंस क्या है? अ कॉल वॉज मेड बाय मी, यानी कि बात हुई एक्टिव में कि मैंने कॉल किया। ठीक है, आई मेड अ कॉल, कितना छोटा शॉर्ट सा सेंटेंस है। और इसमें मीनिंग समझ आ गया कि भाई पूछा गया कॉल किसने किया, तो मैंने बोला मैंने। यानी फर्स्ट वर्ड में ही मीनिंग पता चल गया, आगे किसी को सुनना है नहीं सुनना, पढ़ना है नहीं पढ़ना, वो उसकी मर्जी। यानी मीनिंग बहुत जल्दी मिल गया फर्स्ट वर्ड में। बट यही चीज जब मैंने पैसिव में बोली, क्या बोला? अ कॉल वॉज मेड बाय मी, यानी कि ये जो कॉल है वो मेरे द्वारा किया गया था। तो क्या इसमें वक्त लगेगा? बिल्कुल, क्योंकि आंसर कब मिल रहा है? यहाँ मी पे। यानी हमारी जो बात थी, जो क्वेश्चन था किसने कॉल किया, मैंने कॉल किया, एक्टिव में पता चल गया। और जब पैसिव में मैंने बोला तो पूरा घुमा दिया कि कॉल मेरे द्वारा किया गया। यानी जब सेंटेंस खत्म हुआ तब जाके मुझे समझ आया अच्छा मैंने किया कॉल। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस आर हार्डर टू अंडरस्टैंड। क्यों?
क्योंकि वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, मीनिंग तक पहुंचने में टाइम लगता है, सब्जेक्ट का एम्फोसिस ही चला जाता है, वैल्यू किसको देते हो, ऑब्जेक्ट को। क्लियर। अब देखते हैं और सेंटेंसेस। दिस प्लेस इज लाइक्ड बाय मी, अभी हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, और इसी चीज़ को जब मैंने लिखा था आई लाइक दिस प्लेस, यानी वो वर्ड्स थे 4, तो वर्ड्स कितने हो गए, 2 बढ़ गए, टाइम ज़्यादा लगा, मीनिंग भी चेंज हो गया, राइट। फिर हमने बोला था टाइगर्स लिव इन जंगल, ये हो गया द जंगल इज लिव्ड इन बाय टाइगर्स, यानी वर्ड्स कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7। और जब मैं बात कर रही थी नॉर्मली क्या, कि टाइगर्स लिव इन द जंगल, कितना था 5, कितने बढ़ गए देखो फिर से 2 वर्ड्स। फिर अ नेस्ट इज मेड बाय बर्ड्स, सेंटेंस क्या था, बर्ड्स मेक द नेस्ट या फिर बर्ड्स मेक नेस्ट, 3 वर्ड्स थे और उसको क्या बन गया भाई, उसका बन गया 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स। क्लियर। नेक्स्ट, अ कॉल वॉज मेड बाय मी, ये कैसे चेंज हो गया कि ये था आई मेड अ कॉल, 1 2 3 4 वर्ड्स थे, कितने में चेंज हो गए, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स, यानी पूरा सेंटेंस जो है बड़ा हुआ। ऐसा तो नहीं सिर्फ कुछ सेंटेंसेस पैसिव के जो है बड़े हो जाते हैं, यानी वर्ड्स बढ़ जाते हैं, नहीं, सारे सेंटेंसेस जो होते हैं पैसिव के वो हमेशा जितना हम नॉर्मली बोलते हैं उससे एडिशनल वर्ड्स अपने साथ रखते हैं। क्लियर। यानी जितने भी ये सेंटेंसेस अभी तक हमने देखे हैं उनका मीनिंग तो चेंज हुआ ही, उनके वर्ड्स भी बढ़ गए, और ये अपना जो मीनिंग बताने यानी जो मेन आंसर बताना चाह रहे हैं वो जब सेंटेंस के एंड में पहुंचते हो तभी पता चलता है, और सामने वाले को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है कि भाई वो समझ पाए। और सबसे मेजर चीज़ क्या है कि एक्टिव वॉइस में आपका मेंटल जो यहाँ पे चल रहा है ना, आपका जो मेंटल पूरा बोल सकते हो, आपके आइडियाज़, आपके इमोशंस, जो भी आपके ओपिनियंस हैं वो क्या थे, वो एक्टिव में समझ आते, पैसिव में समझ नहीं आते। इसीलिए वी ऑलवेज प्रेफर एक्टिव वॉइस ओवर प्रेफर पैसिव वॉइस। कब, जब आप लिख रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो। क्लियर। अभी तो एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई तब तो लिखेंगे ही आंसर, बट मैं जनरली जो हमारी बात है वो हम इस पे कर लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब बस 3 और सेंटेंसेस देखते हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहला सेंटेंस, आई लव दिस डिश, मुझे ये डिश पसंद आई। ठीक है, रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे बहुत सारी डिशेस करी हमने ऑर्डर, जब खाना वाना हो गया तो सब अपने फैमिली मेंबर्स में सब बता रहे हैं भाई मुझे कौन सी डिश अच्छी लगी, कौन सी डिश अच्छी लगी। ठीक है, मैंने बोला मुझे ये डिश अच्छी लगी, सामने वाला ने ठीक है समझ लिया, हाँ भाई ये डिश अच्छी लगी। अगर मैं यही चीज़ कैसे बोलूँ, दिस डिश इज़ लव्ड बाय मी, या फिर ये डिश मेरे द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे डिश पे से सारा जो भी ध्यान था वो मेरे ऊपर आ जाएगा कि बच्ची को कुछ हो गया खाकर ये सब, राइट। तो यहाँ पे हम कभी भी डायरेक्ट मीनिंग तक पहुँचने में बहुत कम समय नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय लगता है। दूसरी बात, मेंटल पिक्चर समझ नहीं आता। तीसरी बात, वर्ड्स देखो कितना ह्यूज डिफरेंस है, वर्ड्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और चौथी बात, दिखता भी अच्छा नहीं है। अच्छा क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस। जब हंसना हो हमें बढ़िया ह्यूमर के लिए तो फिर पैसिव वॉइस यूज़ करो, फिर मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शी थ्रू द बॉल इन द वेल, उसने बॉल कुएं में फेंक दी। ठीक है, नॉर्मल पता चल गया क्या उसने फेंका, क्या बॉल को, कहाँ, कुएं में, नॉर्मल बात हो गई। अब इसी चीज को पैसिव में करो तो क्या करोगे, यहां पर ये तो भैया जो मेन है कहाँ फेंकी उसको वहीं रखो, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉल। क्लियर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या किया, वर्ब, फेंका। किसने, शी ने, तो हम क्या बोलेंगे, बॉल उसके द्वारा फेंकी गई इन द वेल, तो ये क्या बन गया, द बॉल वॉज थ्रोन इन द वेल बाय हर। क्लियर, तो यहाँ पर हम जो है क्या कर रहे हैं, हम किसने फेंकी बॉल वो सबसे लास्ट में बता रहे हैं। दूसरी बात, हम सेंटेंस को उल्टा कर दे रहे हैं, हमारा जो मेन पॉइंट था वो जो है पता ही कब चलता है, जब सेंटेंस खत्म होता है। यानी जो मेंटल पिक्चर है वो तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे भाई सामने वाला गुस्सा है, सामने वाला मजाक में ले रहा है, सामने वाला एंग्री है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक हम उस पूरे सेंटेंस को सुन ना लें, उसका मीनिंग ना समझ लें, तब जाके तो हम क्या देखेंगे, मेंटल पिक्चर। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है क्या करने में, पैसिव सेंटेंसेस को समझने में। क्लियर, अगर यहाँ पर हम जो है ऐसे भी लिखते हैं द बॉल वॉज थ्रोन बाय हर इन द वेल, तो भी सेंटेंस करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने कोई गलती की है। चलो बता दिया मैंने कोई गलती की, अब मैंने डायरेक्टली बता दिया, अपनी मम्मा को मैं बता दिया चलो कि मम्मी मैं एग्जाम में गलती करके आई हूँ,
ठीक है, तो मेरी मम्मा को समझ आ गया, हाँ ठीक है इसने बोला मुझे थोड़ी सी डांट पड़ेगी। यही चीज़ मैं अपनी मम्मा को ऐसे बोलूँ, मम्मा मेरे द्वारा एग्जाम में एक गलती की गई है, मेरी मम्मी बोलेगी वेरी गुड, इतनी एक तो गलती करी, ऊपर से फिर इतनी ज़्यादा वर्ड्स ले लेके बात को घुमा के बता रहे हो। ठीक है, तो मुझे पहले डांट पड़ रही थी, अब मुझे मार पड़ेगी, राइट। तो हम पैसिव सेंटेंसेस को इसलिए प्रेफर नहीं करते, सामने वाले का जो दिमाग होगा ना उस वक्त सेंस होगा कि हाँ भाई मैं इसकी बात सुनूं, फिर वो कभी लाइफ में आपकी बात नहीं सुनेगा। इसीलिए वी विल नॉट यूज अ मिस्टेक वॉज मेड बाय मी, वी वुड रैदर से आई मेड अ मिस्टेक। क्लियर? तो इस तरीके से अब हमें समझ आ रहा है कि वाई वी डोंट यूज एक्टिव वॉइस इन आवर डेली लाइफ। जनरली हम जब भी कुछ पढ़ते हैं, वो आर्टिकल्स हो, वो मैगजीन्स हो, वो न्यूज़पेपर्स हो, वो बुक्स हो, पोएम्स हो, कुछ भी हो, हम कभी भी पैसिव वॉइस को ज़्यादा नहीं देखते हैं, बहुत कम। कभी कभी अगर हमको सेंटेंसेस दिख जाते हैं जहाँ ज़रूरी होते हैं वो ठीक है, बट जब हम ज़्यादातर चीज़ें देखते हैं हम हमेशा एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को देखेंगे एज कम्पेयर टू पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस। तो अब हमें वॉइस का मीनिंग क्या है, एक्टिव वॉइस का मीनिंग क्या है, पैसिव वॉइस का मीनिंग क्या है, वो समझ आ गया। क्यों हम एक्टिव वॉइस को प्रेफर करते हैं पैसिव वॉइस के ऊपर, वो भी समझ आ गया। अब हमारा काम क्या है कि भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस चेंज कैसे करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो शी सब्जेक्ट है वो हर बन जाता है, क्यों पैसिव सेंटेंसेस में बाय हमको बार बार दिख रहा है, क्यों टेंसेस चेंज हो गए, राइट। जैसे मैं बोलूँ आई क्लीन माई रूम तो द रूम इज क्लीन्ड बाय मी, क्यों सारे सेंटेंसेस के टेंसेस चेंज हो जाते हैं, ये सब कैसे देखोगे, ये सब हम देखेंगे इन द रूल्स ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। जैसे रिपोर्टेड स्पीच के हमने सारे रूल्स इंडिविजुअली देखे थे, वैसे ही हम एक्टिव पैसिव वॉइस के भी रूल्स इंडिविजुअली देखेंगे और फिर हम करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व, ताकि हमारे जो रूल्स हैं वो हमें यहाँ पर रजिस्टर हो जाएं और बार बार हमको रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इस टॉपिक के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।